मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में इस बार नहीं मनाया जाएगा गणेश उत्सव। राज्य में खासकर बेंगलुरु में बढ़ते हुए वायरस मामलों को देखते हुए अगले महीने आने वाले गणेश उत्सव को इस बार न मनाने का फैसला लिया गया है। सीएम ने बताया है कि इस उत्सव के मौके पर खासकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना नामुमकिन है, इसलिए सार्वजनिक तौर पर इस उत्सव को न मनाने का फैसला लिया गया है। पक्ष का गठबंधन न सही, जिंदगी से गठबंधन कर लिया अध्यक्षा और उपाध्यक्ष ने। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका पंचायत के अध्यक्षा और इस पंचायत के उपाध्यक्ष ने विवाह कर लिया है। बीजेपी टिकट पर चौड़ापुर तालुका पंचायत से जीतने वाली रुक्मणी जमादार और कांग्रेस टिकट पर करजगी तालुका पंचायत से जीतने वाले भीमा शंकर ने शादी कर ली है। अब ये दोनों अफजलपुर तालुका पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वैसे अफजलपुर तालुका पंचायत में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन तो नहीं, मगर इन दोनों ने जिंदगी के साथ गठबंधन कर लिया। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष को परे रखकर एक हुए हैं। इस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले कांग्रेस और बीजेपी के मुखंडों ने भी सियासी दुश्मनी भूलकर इस शादी में शरीक हुए। अपनी मां को गाली देने वाले बाप का काम तमाम किया बेटे ने। शिमोगा के बाहरी इलाका बोमनकट्टे में राकेश नामक बेटे ने अपने बाप मंजूनाथ को रॉड से हमला करके कत्ल किया है। बताया जा रहा है कि बाप शराब पीकर रोज मां को गालियां देता था। जब बाप ने मां पर नाजायज संबंधों का आरोप लगाया तो बेटे से रहा नहीं गया और लोहे के रॉड से हमला कर दिया और खुद ही पुलिस को जानकारी दी। विनोबा नगर पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। पीयूसी के नतीजों का ऐलान। कुल 92% स्टूडेंट पास। साइंस के शोबे में 76.02, कॉमर्स में 65.52 और आर्ट्स के शोबे में 41.27% स्टूडेंट कामयाब हुए हैं। बेंगलुरु में इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कामयाब हुए स्टूडेंट को बधाई दी और नाकाम हुए स्टूडेंट को सलाह दी कि कोई गलत हरकत ना करें। जिंदगी रही तो ऐसे कई एग्ज़ाम पास किए जा सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां ही बाजी मार गई। राज्य के उडुपी में सबसे ज़्यादा तो बीजापुर में सबसे कम स्टूडेंट पास हुए हैं। घर गिरने से व्यक्ति घायल। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बागलकोट जिले के जमखंडी के हुल्ल्यालकर गली में घर गिरने से घर में मौजूद 37 साल पवन सौदत्ती नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। कल दोपहर को यह घटना घटी। स्थानीय लोग और अग्निशामक दल के सिब्बंदियों ने कार्रवाई करके मलबे से घायल को निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। लिंगसूर में जेल सिब्बंदी को कोविड-19। रायचूर जिले के लिंगसूर तालुका के जेल सिब्बंदी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। जेल के सुपरिटेंडेंट, इनकी पत्नी और बेटी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि ये पिछले दिनों एक विवाह में शामिल होने के लिए बीजापुर आए थे। सर्दी खांसी और आने पर रायचूर में दिखाने पर इनका सैंपल लिया गया था। लिंगसूर की इस जेल में करीब 28 सिब्बंदी हैं। अब सुपरिटेंडेंट की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ये लोग भी खौफजदा हैं। सहकारी संघ के अध्यक्ष की दादागिरी। डीसीसी बैंक सिब्बंदियों पर हमला। कोलार जिला श्रीनिवासपुर के डीसीसी बैंक में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि महिला संगठनों को कर्ज देते समय देरी होने पर चिकबल्लापुर सहकारी संघ के अध्यक्ष बायलहल्ली गोविंद गौड़ा ने बैंक सिब्बंदी पर हमला किया। इस मौके पर श्रीनिवासपुर के विधायक भी यहां मौजूद थे, जो सिर्फ देखते ही रहे। कर्ज देते समय चेक बदल हो जाने पर अध्यक्ष ने ऐसा किया है। जनता अध्यक्ष के इस रवैये की मजम्मत कर रहे हैं।
नरेगा योजना में घटिया काम, स्थानीय निवासियों का आरोप। चिंतामणि तालुका के तड़गवार ग्राम पंचायत में आने वाले मल्लिकापुर सरकारी स्कूल के पास उद्योग खातरी योजना के तहत करीब 5 लाख की लागत से काम किया गया है, मगर स्थानीय जनता इस काम को घटिया कह रही है। काम खत्म होकर अभी एक भी महीना नहीं गुजरा, फिर भी काम में नुक्स पैदा हुआ है। इस काम को करवाने वाले अधिकारी ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई का आग्रह कर रहे हैं स्थानीय जनता। अब देखना है कि अधिकारी और ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होती है। कोविड-19 नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, बीजेपी मुखंड के बेटे की आलीशान शादी। बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के बस्तवाड़ ग्राम में काड़ सिद्धेश्वर देवस्थान के कल्याण मंडप में बीजेपी मुखंड दयानंद वंतमुरे ने अपने बेटे की आलीशान तरीके से बड़े पैमाने पर शादी रचकर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सरकार कोविड को लेकर इसको रोकने में परेशान है। सार्वजनिक सभा समारंभों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे गंभीर हालात में सैकड़ों लोगों को जमा करके शादी करना गलत ही नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर दुल्हा दुल्हन का जुलूस भी निकाला गया। हुक्केरी से सिर्फ 3 किलोमीटर पर स्थित है बस्तवाड़ ग्राम। यहां से न कोई अधिकारी आया, न ही कोई पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि इस शादी में महाराष्ट्र से भी कई लोग पहुंचे थे। बीजेपी की सरकार क्या अपने ही मुखंड पर कार्रवाई करेगी, ये एक जनता में सवाल है। पेंशन के लिए अर्जी, कैसा सोशल डिस्टेंस। कोप्पल जिला कुष्टगी के तहसीलदार दफ्तर का नज़ारा है ये। कई कारणों से रुकी हुई सीनियर सिटीजन की पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए फिर से अर्जी देने के लिए कई ग्रामों से आए इन बुजुर्गों को शायद पता भी है या नहीं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। अपनी अपनी अर्जियों को लेकर परेशान ये बुजुर्ग लोग तहसीलदार दफ्तर में भीड़ जमाए बैठे हैं। वैसे 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के बाहर निकलने पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है, मगर फिर भी ये बुजुर्ग यहाँ सुबह से ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजापुर के तहसीलदार दफ्तर सील्ड ऑन, सिब्बंदियों को वायरस की शंका। बीजापुर में भी जानलेवा वायरस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कल ही शहर में 86 मामले दर्ज हुए हैं। जलनगर, गांधी चौक पुलिस थाना, वाटर बोर्ड, एनटीपीसी, आरोग्य विभाग, बीडीए, महिला यूनिवर्सिटी और महानगर पालिका का दफ्तर के बाद आज सुबह ही तहसीलदार दफ्तर को सील्ड ऑन किया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ के सिब्बंदी भी वायरस की चपेट में आए हैं। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई, शायद शाम के बुलेटिन में जिला अधिकारी इसकी घोषणा करें। बीजेपी के विधायक अनिल बंके वायरस की चपेट में। बेलगाम उत्तर विधानसभा मतक्षेत्र के बीजेपी विधायक अनिल बंके की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार से ही इनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण ये घर में ही 4 दिनों से क्वारंटाइन में थे। कल ही इनका जन्मदिन था, मगर ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता अभिमानियों से दूर ही रहे। इसी तरह बेलगाम के बिम्स अस्पताल के एक डॉक्टर में भी ये वायरस दिखाई दिया है। अब तक इस अस्पताल के 8 सिब्बंदी वायरस पीड़ित हुए हैं। कहा जा रहा है कि आज भी वायरस मामलों की तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है। कोरोना वायरस जिस्म को ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों में भी दरार पैदा कर रहा है। रक्षित भरद्वाज, कोरोना वायरस से इंसान और इंसानियत को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसी से किसी से मिलना जुलना भी एक बड़ा जुर्म बन गया है। न जाने कब किसको क्वारंटाइन में जाना पड़े। ऐसे हालात में हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। सरकार इसको रोकने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। अभी तक इस वायरस की दवा या इंजेक्शन भी ईजाद नहीं किया गया। ऐसे में इससे बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। आज हासन में आध्यात्मिक चिंतक रक्षित भरद्वाज ने जनता को इसकी सलाह दी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।